क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश देना है। जैसे फर्स्ट में दिया गया है हम लोगों का प्रमेयिका। जो हम लोग प्रमेय लिखते हैं वो एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, प्रमेयिका क्या है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो पहले से ही सिद्ध किया हुआ रहेगा और अन्य किसी को दिखाने के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसको बोला जाएगा हम लोगों का प्रमेयिका। एल्गोरिदम। देखिए, प्रमेयिका और एल्गोरिदम दोनों अलग अलग चीज है। एल्गोरिदम है क्या? यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। देखिए, प्रमेयिका में क्या था कि ये एक कथन होता है जो पहले से सिद्ध किया हुआ रहेगा और उसका मदद से हम लोग किसी दूसरे प्रमेयिका को भी सिद्ध कर सकते हैं। और एल्गोरिदम क्या होगा? ये एक श्रृंखला होगा जो किसी भी मैथ को हमको सॉल्व करने में मदद करेगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। देखिए, यूक्लिड ने विभाजन के नियम के ऊपर प्रमेयिका निकाला था जिनको बोला गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसमें क्या था? इसमें अगर मान लीजिए कि कोई भी दो पूर्णांक जैसे ए और बी, मान लीजिए ए और बी कोई दो पूर्णांक है और वहां पर हम लोगों का एक अद्वितीय पूर्ण संख्या रहेगा जैसे क्यू एंड आर। ये दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, तो उनके आधार पर एक फॉर्मूला लिखा गया है जिनका नाम था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा या फिर बी से छोटा रहेगा। तो देखिए, चूंकि इनका नाम प्रमेयिका दिया गया है तो देखिए इसमें क्या है, एक नियम को वो लोग कथन को बना दिया है। क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जहाँ देखिए 0, जो आर का मान है वो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा, नहीं तो बी से छोटा दिया गया है। तो प्रमेयिका का मतलब क्या होगा? ये पहले से ही सिद्ध किया हुआ रहेगा, हम लोग इसको सिद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरे को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम निकाला गया है। अब चलिए, ये तो हो गया हम लोग का बुक में जो लिखा हुआ था एनसीईआरटी बुक में। देखिए, हम एनसीईआरटी बुक ही यूज कर रहे हैं जो आप लोग कोई भी बुक स्टोर से अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को। एनसीईआरटी बुक यूज कर रहे हैं हम, तो एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को आगे मदद करेंगे। तो ये था हम लोगों का बुक में जो लिखा गया है। चलिए इसको सरल भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको सिद्ध करने का कोशिश करते हैं कि ये सिद्ध होता है कि नहीं। हम लोग 2 से कोई एक संख्या जैसे 19 ले ली को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, तो 9 में 18, फिर घटाएंगे तो हम लोग का कितना हुआ? 1। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग का शेषफल बचा है, शेषफल देखिए हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा। यहाँ शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा। देखिए, यहाँ 1 है, ये तो 2 से छोटा हो गया। अब देखिएगा, अगर 19 से हम लोग एक संख्या ज़्यादा ले लेते हैं, 20 को देखते हैं, 2 0 0 0। देखिए, जैसे ही ये उसके आगे जाने की कोशिश किया कि उससे बड़ा हो जाए, जो शेषफल है जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं यानी कि भाजक से बराबर होने की कोशिश करें, तो देखिए हम लोग देखें कि अगर हम लोग कोई भी संख्या को किसी दूसरे संख्या से भाग दे रहे हैं, अगर शेषफल का मान को थोड़ा सा भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हम लोग को क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक छोटे क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। छोटे क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जिससे किसी संख्या को भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। जिसको भाग दिया जा रहा है उसको
कितना बोला जाएगा हम लोगों का, भाज्य। जो आंसर आता है वो होता है हम लोगों का भागफल। और जो लास्ट में हम लोग का कुछ बच जाता है, जैसे यहाँ पर 1 बचा है, ऐसे ही कुछ बच जाता है तो उसको क्या बोला जाता है हम लोगों का, शेषफल। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आखिर यूक्लिड ने इसी नियम को बदल के अपना एक अलग रूप दिया था। देखिए जो भाजक है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोला जाएगा हम लोग का, डिवाइजर। और जो भाज्य होगा वो होगा हम लोग का डिविडेंड। जो भागफल है उसको क्या बोला जाएगा हम लोग का, कोशिएंट। और जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या बोला जाएगा हम लोगों का, रिमाइंडर। तो यहाँ से अगर हम लोग एक फॉर्मूला बनाने का कोशिश करें तो देखिएगा डिवाइजर और डिवाइडेंड या डिविडेंड, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। जैसे देख सकते हैं डी आई बी आई, इसमें भी डी आई बी आई, तो पता नहीं चलेगा हम लोग किसको आगे या किसको पीछे करें। तो इसके लिए आप लोग हिंदी में जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हिंदी मीडियम में जो पढ़ाया जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है हम लोग का, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि शेषफल जो रहता है, जहाँ हम लोग बात कर सकते हैं कि शेषफल जो रहेगा हम लोगों का, शेषफल जो होता है उसका मान देखिएगा हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन इसका मान हमेशा देखिएगा कि भाज्य से हमेशा छोटा रहेगा। तो अभी अभी हम लोग जांच करके भी देखे कि शेषफल जब था तो देखिएगा एक बार 0 हुआ, दूसरा बार में, लेकिन पहला बार में 0 तो नहीं था, 0 से बड़ा था, लेकिन फिर भी देखिएगा कि वो भाजक से छोटा ही था। सॉरी गलत कर दी, भाजक से वो छोटा ही था। अब इसके बाद देखिए, तो यूक्लिड ने क्या किया कि इन दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मान लिया। जैसे भाज्य था, इसको दिखाना तो संभव है नहीं, यहाँ पर दोनों सेम है डी से, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर क्या लिया गया, ए लिया गया, डिवाइजर को बी लिया गया, कोशिएंट जो है उसको क्यू ही रखा गया और रिमाइंडर से आर लिया गया। तो हम लोग को जो सिंपली जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे उसी को चेंज करके क्या लिखा गया कि भाज्य हम लोग क्या माने, देखिए ए था तो भाज्य में क्या हो गया ए, भाजक क्या था हम लोगों का, बी था, भागफल में देखिए भागफल का हम लोग क्यू मान चुके हैं तो ये बी क्यू हो जाएगा, और शेषफल क्या था हम लोगों का आर, यानी कि आर रहेगा। अब देखिए वहीं पर हम लोगों का जो मान होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए 0 इज लेस देन इक्वल, शेषफल है, शेषफल का हम लोग क्या माने आर, भाजक क्या था हम लोगों का, डिवाइजर, जिसको हम लोग क्या माने थे डी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो था वो हम लोगों का आ गया है। ये इसका प्रूफ नहीं है, देखिए ये नियम पहले लिख चुका गया था, तो हम लोग इसको जस्ट आप लोग को समझाने के लिए किए हैं, ये इसका प्रूफ नहीं है। तो इसके आधार पर चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कैसे करके आप लोग इसका यूज़ कर पाइएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो था, क्या था हम लोगों का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग हम लोग क्या निकालने के लिए करेंगे, HCF निकालने के लिए करेंगे, यानी कि हम लोग का होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं,
जो कि हम लोग को होगा एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर का पहला क्वेश्चन। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है 135 और 225 का। ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, तो इसको हम लोग हल करने का कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें हमको चुनना है कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो देखिए 135 जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये छोटा है किससे, 225 से। तो इसके आधार पर हम लोग अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को पहला चरण में देखिए क्या मिलेगा। इसके लिए हमको इसको विभाजित करना होगा, बिना विभाजन के हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। इसको विभाजन करते हैं किसी एक तरफ में, देखिएगा। तो हम लोग छोटा संख्या से बड़े संख्या को विभाजित करते हैं। तो 135 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं होगा, तो इसके लिए आप लोग एक तरीका अपना सकते हैं कि देखिएगा दोनों संख्या को बंद कीजिएगा, सिर्फ एक संख्या को रखिए। जैसे अभी हम 3 और 5 को बंद कर दिए तो 1 रखा गया। 1 शायद हम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसको अगर हम लोग बंद कर देते हैं, अगर ये दो एरिया को बंद कर दिया जाए तो हम लोग का सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 से इधर का भी एरिया को बंद कर दिया जाए, ओनली 2 को रखा जाए। तो देखिएगा जब हम 2 टाइम्स में इसको भाग देने का कोशिश करते हैं तो देखिएगा हम लोग सक्सेसफुल 0 हो जाएगा, अगर 1 से चलाया जाए तो अगर 0 कर दे रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो आंसर आ जाए हम लोगों का, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। तो 2 से अगर आप लोग लिखिएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग 1 में चला सकते हैं। तो 1 में अगर भाग दिया जाए, फिर उसके बाद आप लोग माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से हम लोगों का 90 बच जाएगा। तो इसी को अभी लिखते हैं। जैसे हम लोग का रूल क्या लिखे थे, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल। तो भाज्य यहाँ पर कौन हो गया हम लोगों का, 225। और उसके आधार पर देखिए हम लोग का यहाँ पर भाजक होगा, भाजक गुना भागफल। तो भाजक यहाँ कौन है हमका, 135। आपका भागफल है यहाँ हम लोगों का 1, और जो शेषफल कितना बचा हमका, 90। ठीक है, तो 90 बचा गया है। अब इसको सेकेंड स्टेज में हम लोग लेके चलते हैं। देखिएगा अभी हम लोगों का जो 90 आया था शेषफल के रूप में, वो बन जाएगा हम लोगों का भी भाजक, और 135 होगा हम लोगों का भाज्य। अब इसको भी अगर हम लोग 2 से करें तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 में जाएंगे, 90 होगा, माइनस करेंगे तो ये 5, फिर होगा हम लोग का 45। तो सेकेंड स्टेज में भी हम लोग सेम तरीके से कर सकते हैं। यहाँ हम लोग भाज्य कौन था, 135 था, भाग यानी कि भाजक कौन था, 90 था। हम लोगों का भागफल कितना 1 आया है, और शेषफल है हम लोगों का 45। ठीक है, अब देखिए अभी तक आंसर हम लोग का 0 नहीं हुआ है, शेषफल 0 नहीं हुआ है। तो सेम मेथड में इसको हम लोग चलाते जाएंगे आगे। तो अभी देखिएगा 45 जो हम लोगों का पहले शेषफल आया था, वो अभी हम लोग का हो जाएगा भाजक, और 90 जो पहले शेषफल था बाद में वो हम लोग का भाज्य बना, वो बन जाएगा अभी भाज्य। अब अगर इसको 2 बार में चलाया जाए तो ये 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग 90 को 45 का से 2 गुना कर दें तो क्या होगा, हम लोग का शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये जो चरणों का सिलसिला है, इसको तब तक चलाते रहना है जब तक कि हम लोगों का शेषफल 0 ना आ जाए। जब हम लोगों का शेषफल 0 आ जाएगा तब हम लोगों को इसको रोक देना है। ठीक है,
और 0 किसके चलते आ रहा है, किससे भाग करने के चलते आ रहा है, देखिए यहाँ पर किसके चलते आ रहा है हम लोगों का 45 के चलते। 45 से जब इसको विभाजित कर रहे हैं तब हम लोग का शेषफल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 135 और 225 का HCF जो होगा वो कौन सा हो जाएगा हम लोगों का 45। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चलाते रहना है। देखिए यहाँ पर जो इतने सारे चरण हैं ये तब तक आते रहेंगे जब तक कि हम लोगों का शेषफल 0 नहीं हो जाता। जब हम लोगों का शेषफल 0 हो जाएगा तब इस चरण को बंद कर देना है, इस प्रक्रिया को बंद कर देना है। और देखिएगा लास्ट में कि किसके चलते, किस संख्या से भाग देने से हम लोगों का शेषफल जो है वो 0 हो जा रहा है। जिस संख्या के चलते वो 0 हो जाएगा वही संख्या होगा हम लोगों का आंसर। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं जो आप लोग आशा करते हैं कि बना के जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए 8, 6, 7 और 2 to 5। थर्ड में हम लोग का क्वेश्चन है 196 और 38, 2 to 0। इसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे अलग से एक है लोगों के लिए होमवर्क रहेगा 4052 और 420। ये थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन है जो आप लोग जल्दी से जल्द आशा करते हैं कि बना के हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा पहला क्लास अच्छा लगा। देखिए ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया है। इंग्लिश के लिए अभी जल्द ही कुछ दिनों के बाद हम लोग क्लासेस शुरू हो जाएंगे इंग्लिश में भी। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा पहला क्लास अच्छा लगा। तो जाने के पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स पे आंसर को जल्द से जल्द भेज दीजिएगा। धन्यवाद।